हाय, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी और साइन अप फंक्शनैलिटी कवर करी थी। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम यूजर को एक्चुअल में लॉगिन और लॉग आउट कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा लॉगिन पेज है उससे। आप देख रहे हो यहाँ पे वी आर यूजिंग signup.html बट वी आर गोइंग टू यूज login.html पेज। वी डोंट हैव login.html, सो लेट्स क्विकली क्रिएट वन। टेम्पलेट्स में जाता हूं मैं और signup.html को कॉपी करके login.html रीनेम कर देता हूं। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। एक प्रॉपर्टी जो है वो होगा हमारा यूजर नेम या फिर ईमेल, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो होगा हमारा पासवर्ड। तो हम सबसे पहले फुल नेम प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं और लेट्स कीप द ईमेल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड पासवर्ड प्रॉपर्टी को भी रखते हैं। कंफर्म पासवर्ड प्रॉपर्टी को हटा लेते हैं। जो हमारा साइन अप बटन है उसको हम चेंज कर देते हैं लॉगिन बटन में, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। सो अभी चेक करते हैं हमारा लॉगिन पेज कैसा दिख रहा है। तो लेट मी गो बैक टू माय ब्राउजर and I'm clicking on login. Okay, it is not working because जो हमारा login URL है this is not updated. If you see it here, the login URL is not updated, so we have to update it here. Okay, you can go to index.html और यहाँ पे जो आपका login URL है वो अपडेट कर सकते हो आप। तो मैं sign up URL को कॉपी करूंगा और इसका फंक्शन चेंज कर दूंगा लॉगिन, ठीक है। लेट्स गो बैक नाउ। आई वांट टू रिफ्रेश। अब हम लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है और वी हैव एन ऑप्शन टू लॉगिन। थिंग इज लेट्स ट्राई कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है इनकरेक्ट पासवर्ड या यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आई एम ट्राइंग टू गिव इट अ रैंडम यूजर एंड अ रैंडम पासवर्ड। So we got an error says user does not exist, but actual में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई यूजर है भी या नहीं है। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ और आप प्रोफाइल में जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे पास कोई यूजर नहीं है। तो सबसे पहले हम एक यूजर बनाएंगे। लेट मी गो बैक टू द ब्राउजर एंड हम होम पेज पे जाते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और यूजर का नाम देते हैं, ईमेल एड्रेस देते हैं, न्यू पासवर्ड सेट करते हैं, कंफर्म पासवर्ड सेट करते हैं और साइन अप करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नया यूजर है। लेट्स ट्राई कि जो नया यूजर है आर वी एबल टू लॉग इन यूजिंग दैट यूजर। सो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ रॉन्ग पासवर्ड से, ठीक है। अब यूजर एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारा पासवर्ड गलत है, तो इज इट गोइंग टू वर्क? No. So it says that it is having incorrect credentials. So that means our functionality is working fine. Let's see अगर हम 1 2 3 पासवर्ड इनपुट करते हैं तो क्या ये काम करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए, और हम होम पेज पे तभी रीडायरेक्ट होते हैं हमारी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जब हम लॉग्ड इन हो गए। हमें कैसे पता चलेगा कि हम लॉग्ड इन है? देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप कोड में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्राउजर में देखना है कि आप लॉग्ड इन है या नहीं है अभी के लिए, तो आप सिंपली F12 प्रेस करें अपने ब्राउजर में और एप्लीकेशन टैब में जाके कुकीज के अंदर जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा एक सेशन, ठीक है। जैसे आप इस सेशन को डिलीट कर दोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे। तो ये जो सेशन है, ये सेशन की जो टोकन है, यही आपको लॉग्ड इन रखता है, ठीक है। सो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप अब वापस से लॉगिन कर सकते हो और आप देखोगे जैसे आप लॉगिन करोगे और यहाँ वापस से जाओगे, आप देख रहे हो आपका सेशन जो टोकन है वो वापस बन गया। सो दिस मीन्स आपका ये जो टोकन है वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है सर्वर के साथ। नेक्स्ट हम विजुअली दिखाना चाहते हैं यूजर को कि यूजर लॉग्ड इन है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम विजुअली कैसे दिखाएंगे? ये जो हमारा प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल पेज हमें सिर्फ तब दिखना चाहिए जब यूजर लॉग्ड इन है। जब यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज ना दिखे। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दैट। ओके, आई विल शो यू हाउ कैन वी डू दिस। लेट्स गो टू दी VS कोड, base.html में जाते हैं। ये रही हमारी नेविगेशन बार। तो व्हाट वी वांट टू डू इज, ये जो प्रोफाइल पेज है, वी डोंट वांट टू शो दिस प्रोफाइल पेज अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू कट दिस वन एंड आई विल यूज कंडीशन इफ करंट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करंट यूजर है अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तब ही हमें प्रोफाइल पेज दिखाए। अब आप बेसिकली प्रोफाइल जो आपका पेज है उसका आप टाइटल चेंज कर सकते हो। आप वो जो प्रोफाइल है उसको रीनेम कर सकते हो विद द नेम ऑफ पर्सन जो लॉग्ड इन है। हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन सिंपली से
current user dot full name और we know that we have that full name property क्योंकि जब हमने डेटाबेस में टेबल बनाया था you can see we have a full name property. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब चेक करते हैं कि is it actually working or not. So I'm going back here, refreshing it. I can see my name here instead of the profile. So that means I am logged in. Okay. अगर मेरे को लॉग आउट करना है तो मैं F12 करूंगा और ये सेशन डिलीट कर दूंगा. और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि प्रोफाइल पेज यहाँ से हट गया है. नाउ वी डोंट हैव एक्सेस टू प्रोफाइल पेज. इसका एक इजियर तरीका भी है बिकॉज लॉग आउट जो आपको करना है वो आप हमेशा डेवलपर टूल्स में जाके नहीं करोगे. सो उसके लिए आप एक और राउट बना सकते हो और वो जो राउट होगा वो लॉग आउट के लिए यूज होगा. ठीक है, तो जल्दी से बनाते हैं. सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राउट क्या रहेगा एंड सेकंड हम एक फंक्शन बना रहे हैं. हमें एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है जब हम यूजर को लॉग आउट कर रहे हैं और हमें यूजर को रीडायरेक्ट कर देना है होम पे कि यूजर जो है सक्सेसफुली लॉग्ड आउट हो गया. लॉग आउट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लास्क लॉगिन से. तो हम क्विक फिक्स पे जाएंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, हमारा सर्वर स्टॉप हो गया है तो हम वापस से रन कर लेते हैं. There we go. So what I'm going to do is let's go to the home page here and I'm gonna click on login. ठीक है, और मैं लॉगिन कर लेता हूँ. तो आप देख रहे हो अब हम यहाँ पे अपना यूजर नेम देख पा रहे हैं. ठीक है, जैसे मुझे लॉग आउट करना होगा तो मैं यहाँ पे /logout यूज करूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा. अब आप देख रहे हो हमारा जो प्रोफाइल पेज है वो हमें नहीं दिख रहा. तो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन लॉग इन एंड लॉग आउट. ओके, इफ यू वांट टू पुट दैट लॉग आउट बटन समवेयर you can put that. What I will do here is I'll go back to my base.html file यहाँ पे. तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा. ठीक है, इस li के अंदर. So सबसे पहले हमारा जो प्रोफाइल है वो तो as it is रहेगा. What I'm going to do is I'm going to be inside the li but I will create a unordered list inside this one. Okay, तो यहाँ पे मैं 2 बटन्स दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल edit profile एंड देन सेकंड बटन हमारा होगा लॉग आउट. बेसिकली जब आप लॉग आउट बटन यहाँ पे पुट करोगे तो आप लॉग आउट बटन का URL भी दे सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी URL फॉर log out. So this is actually going to be the logout URL. Okay, let's see how it works. First of all हम login कर लेते हैं. So now I'm logged in and if I go here, now you can see if I hover over my username, I can see edit profile and logout buttons. So if I click on this logout button, I should be able to log out. Yes, it is working perfectly fine. So अभी के लिए हम यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेजेस को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है. अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हम चाहेंगे कि कुछ सर्टेन पेजेस यूजर को शो नहीं हो. तो वो चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.